सत्य असत्य और मिथ्य यही जानने की कोशिश में लगे रहते हैं हम और आप। कुछ लोग लगे रहते हैं, कुछ लोग नहीं लगे रहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं अरे यार जैसा चल रहा है चलने दो। होता है। अच्छा एक बात बताइए, भूत प्रेत होते हैं क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं होते हैं, और कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई तुझे क्या पता, होते हैं, हमने देखा है। अभी एक बात बताइए कि आपने उस शक्ति को देखा है, उस भगवान को देखा है, उस एनर्जी को देखा है? अब इसमें भी लोग कहेंगे कि मरने के बाद ही वो एनर्जी, वो सोर्स दिखती है, तुझे क्या मालूम? और एक्चुअल में मैं बोलूं तो किसी को नहीं मालूम है कि वो एनर्जी कब दिखती है, कैसे दिखती है। बस लोगों का यही कहना रहता है कि मरने के बाद वो सोर्स, वो एनर्जी दिखती है, ऐसे आप नहीं देख सकते। हाँ, भूत को ज़रूर देख सकते हो जिंदा हो जब, लेकिन उस शक्ति, वो एनर्जी को नहीं देख सकते। और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर उस शक्ति, उस एनर्जी को आप देखेंगे तो तुरंत मर जाएंगे। तो क्या मरने वाला आपको आके बताया है क्या कि हाँ मैंने उस एनर्जी, उस सोर्स से बात किया है, मैंने उसके साथ खाना खाया है या बहुत सारे वार्तालाप किया है? नहीं ना आप उससे पूछ सकते हो, ना मरा हुआ इंसान आपको बता सकता है। यही सत्य है। और बस ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा कि हाँ भाई मरने के बाद ऐसा होता है, वही एनर्जी, वो सोर्स दिखती है, और बाद में फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। और वही सवाल फिर से आएगा कि मरने के बाद क्या होता है, जो मैंने अभी बताया। हाँ, लेकिन जो हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं वो हमारे दिमाग में ज़रूर बसा हुआ है। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि एक जो कैरेक्टर है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो उसी गेटअप में ऊपर जाता है, उसकी आत्मा जो निकलती है उसी गेटअप में रहती है, और वो ऊपर जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जगह रहता है, ठीक है, और वहाँ एक दरवाज़ा रहता है, उस दरवाजे के उस पार एक शक्ति बैठी रहती है, एंजल एंड डेविल, जो आपके कर्मों का हिसाब किताब रखता है, और वही कर्मों का हिसाब किताब उस शक्ति के पास जाता है, और वो डिसाइड करती है कि आपको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। अगर स्वर्ग में गए तो आपको वहाँ पूछा जाएगा कि सर कितने दिन तक आप यहाँ रहेंगे, कितने दिन तक एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपको यहीं रहना है कि कोई दूसरा जन्म लेना है, या तो जीव का हो सकता है, या जंतु का हो सकता है, या मनुष्य का हो सकता है ना। और वो आपके कर्मों पे डिसाइड करता है। मैं ये फिल्मों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो फिल्मों में दिखाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि 80s से लेकर अभी तक जो फिल्में बनते आ रही हैं उसमें यही सब दौर दिखाया गया है कि मरने के बाद क्या होता है, सिर्फ फिल्मों के द्वारा। और वो आज के डेट में एक एंटरटेनमेंट पैकेज बन चुका है ना। अब हमें इंसानों के लिए वो चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि अगर इंसान को थोड़ा सा कुछ पता है तो हम उसको बड़ा बना के दिखा देते हैं, उसमें मिर्च मसाला लगा के दिखा देते हैं। और हम इंसान यही चाहते हैं कि इसमें नया क्या, नया क्या, नया क्या, नया क्या। क्यों? क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट पैकेज बन चुका है। एक सिंपल रसोइया आपको खाना देता है, वो आपको जो चावल है बना के देगा, तो कभी सिंपल बना के देगा, कभी जीरा राइस बना के देगा, कभी वेज बिरयानी बना के देगा, कभी नॉन वेज बिरयानी बना के देगा, चिकन के साथ देगा, मटन के साथ देगा, मटर के साथ देगा। बस परोसने का तरीका अलग अलग रहेगा, लेकिन चावल वो वही रहेगा जो हम खाते आ रहे हैं। बस यही तो होता है कि हम जो बात कर रहे हैं उस भूत प्रेतों की, या उन मरने के बाद क्या होता है, वही तो पेश किया जा रहा है। वो हमें चावल पता है, वो अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। एक छोटी सी कड़ी पता है हमें, क्या? वो सार जिसे हम देखना चाहते हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता होगा, या ऐसा ही होता है। बिकॉज हम सब कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। हमें सब कुछ पता है लेकिन हमें कुछ नहीं पता है। और सब कुछ पता होने के बाद भी हम यही कहते हैं अरे छोड़ो ना यार, रहने दो, जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या करना है ना। और यही तो है सत्य असत्य और मिथ्या।